sjekk, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag. हेलो एवरीवन, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लास 11th में भी कुछ बेसिक टाइप्स है, इस पर कि ढेर सारा लगभग 15 से 20 टाइप्स है डिफरेंट। वो सभी क्लास 11th के टॉपिक्स में से आते हैं। क्लास 11th के टॉपिक में से एटलीस्ट 20 टाइप्स, कम से कम 20 टाइप्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्लास 12 के सिलेबस की, तो यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड आ जाता है बट वेरी यूजफुल। आपके सामने 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, 1-1 मैपिंग, मैनी वन मैपिंग, इनटू मैपिंग और ऑन टू मैपिंग। इन्हीं 4 टॉपिक्स पर आपका क्लास 12 डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है 4 टॉपिक, इन्हीं 4 टॉपिक पर आपका पूरा क्लास 12 डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या आपको क्लास 12 में स्टडी करना है। 1-1 मैपिंग हो गया, ये देखिए 1-1 मैपिंग। दूसरा मैनी वन मैपिंग हो गया। तीसरा इनटू मैपिंग, तीसरा क्या हो गया इनटू मैपिंग। और चौथा हो गया ऑन टू मैपिंग। इस तरह से आपको कुल मिला करके ये 4 टाइप है। और इन चारों को यदि आप मिला दीजिए, ठीक है, यदि इन चारों को हम एक एक करके फिर से मिला दें तो 4 और टाइप बन सकते हैं। नंबर 5 देखिए क्या 1-1 इनटू 1-1 इनटू मैपिंग। नंबर 6 क्या हो सकता है 1-1 ऑन टू मैपिंग। 1-1 ऑन टू मैपिंग। नंबर 7 उसका मैनी वन इनटू मैपिंग। और नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं तो फिर मैनी वन ऑन टू मैपिंग। तो कुल मिलाकर के ये जो 8 टाइप्स है ये आपके क्लास 12 का सिलेबस आता है। उसमें से आपको ये 4 मेन टॉपिक हुआ आपका, ये 4 मेन टॉपिक हुआ। ये 4 ऊपर वाले को हम यदि फिर से मिला दिए तो ये फिर आपका कुल मिला करके 8 टॉपिक हो गया। लेकिन यदि हम क्लास 11th की बात करते तो इसमें ढेर सारा टॉपिक्स आ जाता है, छोटा छोटा बहुत सारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाता है, लगभग 20 टाइप आ जाता है इसमें से। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें क्लास 12 के सिलेबस की तो फिर इसमें काफ़ी कम, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आपको स्टडी करना है। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 टाइप 1-1 मैपिंग। इस तरह से आपके पास कुल मिला करके 4 हम स्टडी करेंगे और इधर आपको तो 1-1 मैपिंग एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है 1-1 मैपिंग। तो सबसे पहले ये देखिए 1-1 मैपिंग जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, तो 1-1 मैपिंग का जो दूसरा नाम है, 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है। इंजेक्टिव 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम क्या है आपका इंजेक्टिव। ठीक है, 1-1 मैपिंग का दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव। तो ये वर्ड से देखिए हम क्लियर करते हैं कि ये 1-1 मैपिंग क्या है। सिंपल 1 and 1, एक वस्तु का एक इमेज। बिल्कुल ये देखिए एक वस्तु एक इमेज, यही हो गया आपका 1-1 मैपिंग। सिंपल और आसान भाषा में एक वस्तु का एक इमेज बनना चाहिए हमेशा। एक वस्तु का एक इमेज बने, बिल्कुल आसान भाषा में इसको बोले जाए तो 1-1 मैपिंग, एक वस्तु का एक इमेज बनना चाहिए। यदि इसको हम लिखें डेफिनेशन के रूप में, ए मैपिंग FA to B is called 1-1 mapping if
सिंगल एलिमेंट मतलब वन एलिमेंट हैज वन एंड, इसको आप यूनिक बोल सकते हैं, वन इमेज इन बी। ठीक है, एक वस्तु का एक इमेज बने, मतलब वन एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के एक वस्तु का एक इमेज बने किसमें, बी में। इफ सिंगल एलिमेंट ऑफ ए, आप यहाँ पर ये जोड़ सकते हैं, सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन इमेज इन बी। ये देखिए, यदि ये सेट ए है, यदि ये सेट बी है आपका, ठीक है, यदि ये सेट ए है, यदि ये सेट बी है, तो क्या होना चाहिए, एक वस्तु का एक इमेज, एक वस्तु एक इमेज, एक वस्तु एक इमेज। ठीक है, इस तरह से यहाँ बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस तरह से हो, एक वस्तु का एक इमेज बने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1-1 मैपिंग हो जाएगा। एक वस्तु का एक इमेज बने, आप ये देखिए इस वर्ड को ध्यान में रखना है, 1-1, एक वस्तु और एक इमेज। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक छोटा सा और आसान वर्ड में 1-1 मैपिंग, जिसको आप दूसरा नाम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। देखिए, तो हम जितने भी यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सारे डेफिनेशन को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो सिंपल डेफिनेशन जिसको आप अपने भाषा में समझ सकते हैं, और दूसरा क्या, यही डेफिनेशन मैथमेटिक्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे, सवाल बनाने में किस तरह से यूज करेंगे, उसको हम देखेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 1-1 मैपिंग के मैथमेटिकल डेफिनेशन के। अभी हम आपको बोल रहे थे कि जितने सारे डेफिनेशंस यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, सारे डेफिनेशन के दो पहलू को देखेंगे। एक क्या, जिसके माध्यम से हम उस फंक्शन को समझ सकते हैं। 1-1 मतलब एक वस्तु का एक इमेज, लेकिन आप इसको सवाल बनाने में तो यूज नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो हम इस चीज़ का मैथमेटिकल अप्रोच देख रहे हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि दिखाइए ये फंक्शन क्या है, 1-1 है, तो हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो यह देखिए, ए मैपिंग एफ A to B is called one mapping if, देखिए एक फंक्शन है f a से b की तरफ है, वो 1-1 कहलाएगा यदि, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन इस फंक्शन का, fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2। यही डेफिनेशन आपका 1-1 का डेफिनेशन है, जहाँ पर x1 x2 क्या है, वेर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए का ये वस्तु है। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन f a से b की तरफ जो सेट डिफाइन किया गया है वो 1-1 होगा यदि fx1 बराबर fx2, इतना आपको को लेकर के चलना है। और चलते चलते यदि हम दिखा दिए कि x1 बराबर x2, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। एक वस्तु का एक इमेज बने, मतलब यहाँ पर हम माने कि दोनों वस्तु का इमेज बराबर है, x1 का भी इमेज और x2 का भी इमेज। और बाद में पता चला अच्छा जो एलिमेंट है वो भी बराबर था, इसका मतलब हुआ ना ये कि एक वस्तु का एक इमेज बना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही रहा, एक वस्तु का एक इमेज, 1-1, एक वस्तु का एक इमेज। तो ये क्या हुआ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया आपका। जब भी हम सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर ये यूज करेंगे, fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब हम इससे रिलेटेड, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल अभी हम करते हैं कि आपको सवाल में दिखाना है कि एग्जाम्पल लेकर के जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, 1-1 है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सो दैट fx इक्वल टू 8 माइनस 3x इज 1-1 मैपिंग। दिखाना है कि ये जो फंक्शन है
8-3x ये क्या है, एक 1-1 मैपिंग है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब आपको ये दिखाना है कि एक वस्तु का एक इमेज बन रहा है, लेकिन बोलने से तो होगा नहीं ना, हम इसमें सॉल्यूशंस करेंगे। तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, किसी भी सवाल को यदि 1-1 दिखाना हो तो आपको क्या करना है, fx1 बराबर fx2 मान करके चलना है और दिखाना है कि x1 बराबर x2 आ गया, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन 1-1 हो जाएगा। चलिए हम इसी तरह से सवाल को क्या करते हैं, दिखाते हैं बना करके कि देखिए आपका 1-1 आता है कि नहीं। बिल्कुल आता है आपका, ठीक है, 1-1 आता है। चलिए हम दिखाते हैं 1-1 है, तो क्या करना है आपको, मानना है fx1 बराबर fx2 मान करके चलना है। लेट fx1 बराबर fx2, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो तो इतना आपको मान के चलना है। और चलते चलते यदि हम दिखा दिए क्या, x1 बराबर x2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1-1 मैपिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन से देखिए आप कि fx बराबर दिया हुआ 8-3x, यहाँ पर गौर करिए 8-3x, इसका मतलब fx बराबर, तो आप fx1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए fx इक्वल टू 8-3x, इसलिए fx1 बराबर कितना हो जाएगा, 8-3x1। आपको क्या करना, x के प्लेस पर रखना है। उसी तरह fx2 कितना हो जाएगा, 8-3x2। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 8-3x2। दोनों तरफ 8 है, ये आपका दोनों तरफ ये जो आपका 8 है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों तरफ 8 क्या हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3x1 इक्वल टू -3x2। फिर से ये जो आपका इस तरफ -3 दिख रहा है, ये -3 और यहाँ पर ये -3, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, बचा क्या आपका x1 बराबर x2। बिल्कुल हम लेकर के चले थे fx1 बराबर fx2 और आ कहाँ गए, x1 बराबर x2 पर आ गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। कोई भी फंक्शन आपको यदि 1-1 दिखाना हो तो आपको fx1 बराबर fx2 मान के चलना होगा, और यदि हम यहाँ पर आ गए कि x1 बराबर x2 है तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा। और यदि ये बराबर नहीं आता तो फिर ये आपका मेनी 1 हो जाता, दूसरा वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये इस तरह से किसी भी सवाल को हम बनाएंगे 1-1, एक वस्तु का एक इमेज बने। और यदि मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें, fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2, तो ये आपका क्या हो गया, 1-1 मैपिंग। चलिए तो हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। पहला टाइप हम लोग क्लियर कर लिए कि मेनी 1 मैपिंग क्या हुआ। मेनी 1 मैपिंग क्या हुआ, एक वस्तु का एक इमेज बने तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेनी 1 मैपिंग बोलते हैं। लेकिन चलिए हम दूसरा टाइप बात करते हैं, 1-1 की बात करते हैं, एक वस्तु का एक इमेज बने। लेकिन अब हम यहाँ दूसरा टाइप की बात करने जा रहे हैं। ये तो आपका दूसरा टाइप क्या हुआ, मेनी 1 मैपिंग। तो दो वर्ड है यहाँ पर, देखिए आपके पास ऑब्वियस रूप से आपके पास दिखाई पड़ रहा होगा, मेनी एंड 1। मेनी का 1 बने मतलब बहुत का एक, इसका मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा वस्तु का एक ही इमेज बने, एक ही इमेज बने, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी 1 मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी आपका डेफिनेशंस होगा यहाँ पर 1-1 या फिर मेनी 1 की हम बात करेंगे, तो ये देखिए वर्ड से क्लियर होना चाहिए, है ना। वर्ड से ये क्या है, मेनी, और ये क्या है, 1, मतलब बहुत का एक, मतलब 2 का एक या फिर 3 का एक। जो इस तरह से बातें हो जाए तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, मेनी 1 मैपिंग बोले। हम इसको फिगर से भी समझने का कोशिश कर सकते हैं कि मेनी 1 क्या हो गया, इसका भी यही इमेज बना, इसका भी यही इमेज बना, इसका भी यही इमेज। इस तरह की जो बातें हो जाए कहीं पर तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मेनी 1 मैपिंग बोलेंगे। जबकि पहले हम लोग क्या पढ़े, एक वस्तु का एक इमेज बने, वस्तु यहाँ उसका इमेज भी एक, वस्तु यहाँ उसका इमेज भी एक। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 वस्तु या 2 से ज़्यादा वस्तु का एक ही इमेज बने तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी 1 मैपिंग। मैपिंग f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड मेनी 1 मैपिंग। मैपिंग f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड मेनी 1 मैपिंग इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा वस्तु का क्या बने, सेम इमेज बने। ठीक है,
एक ही इमेज बने तो उसको हम लोग क्या देखा है ना, सेट ए हुआ ये आपका सेट बी हुआ। तो दो से ज़्यादा वस्तु है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज इन बी। तो इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन मैपिंग बोलेंगे। मेनी का वन हो तो ये आपका क्या टॉपिक में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मेनी वन मैपिंग। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच में देखते हैं कि ये मेनी वन का मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे 1 का मैथमेटिकल अप्रोच क्या था, fx1 बराबर fx2 और इम्प्लाइज x1 बराबर x2। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए मैपिंग एफ ए टू बी इज कॉल्ड मेनी वन मैपिंग इफ, ठीक देखिए यहाँ पर इफ क्या था, fx1 बराबर fx2 लेकर के चलना है, और यदि x1 नॉट इक्वल टू x2i डज नॉट इम्प्लाइज x1 बराबर x2। ठीक है, डज नॉट इम्प्लाइज x1 बराबर x2। तो इसको आप क्या बोलिएगा, मेनी वन मैपिंग बोलिएगा, जहाँ पर कि x1 x2 क्या हो, ए का वस्तु हो। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर में से एक ही कंक्लूजन निकालना है कि यदि फंक्शन 1 1 नहीं हो तो वो फिर फंक्शन क्या होगा, मेनी वन होगा। आपको ये बिल्कुल नोट में यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट में कर लेना है, इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1, कोई फंक्शन है यदि वो 1 1 नहीं है, देन f इज मेनी वन। बिल्कुल, तो अभी हम दो टाइप देख रहे थे, 1 1 और मेनी वन, कि जो फंक्शन यदि 1 1 नहीं हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन हो जाएगा। फिर से ध्यान में रखें पूरी कहानी को, 1 1 और मेनी वन। 1 1 मतलब एक वस्तु का एक इमेज, और मेनी वन मतलब मेनी का 1 बने। बाद बाकी हम दूसरा टॉपिक देखें, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी देखें कि यदि हमको सवाल बनाना हो तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी यदि लेकर के चलिए fx1 बराबर fx2 और आ जाएगा x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन मैपिंग आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, एक हुआ 1 1 और एक दूसरा क्या हो गया, मेनी वन। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की एक दो बात कर लेते हैं जाते जाते, तो वो देखिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि हमको याद होगा x² के बारे में, जैसे हमको याद होगा मॉड x के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, दो से ज़्यादा वस्तु या दो वस्तु का क्या होता है, एक ही इमेज बनता है, तो वो आपका क्या कह लेते हैं, उसको मेनी वन मैपिंग बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम ले रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल fx बराबर मॉड x एंड फंक्शन जो हम डिफाइन किए हैं वो i टू i है। i टू i मतलब इंटीजर टू इंटीजर हो गया। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखिए इसके बारे में। ये क्या हो गया आपका, मॉड x हो गया। आपको पता है मॉड x क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो यदि हम फिगर से देखते हैं यहाँ पर, ये आपका f इक्वल टू मॉड x है, ये आपका i है, ये भी आपका i है। सिंपली आप देख सकते हैं कि -1 का इमेज कितना बनाएगा, 1 का भी इमेज 1 बनाएगा। सिंपली यहीं से ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन इमेज हो गया। ये आपका क्या हो गया, मेनी वन हो गया। मेनी मतलब दो या दो से ज़्यादा का एक वो इमेज बने, उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। तो इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल है। हम x² की बात करते हैं, एग्जाम्पल दूसरा fx बराबर x² की हम बात करें, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ हो रहा है, i टू i। इस कंडीशन में भी क्या होगा, जैसे -2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो दोनों का इमेज क्या बनना है जी, दोनों का इमेज 4 ही बनना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट्स को समझ करके कोशिश कर सकते हैं समझने की, याद रखने की। 1 1 और दूसरा क्या हो गया, मेनी वन। ये दो टॉपिक हुआ, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा है, 1 1 और मेनी वन। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके।